नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अमेरिका में मंगलवार को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बता दें आपको कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर आमने सामने हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं। वहीं जैसे ही चुनाव के दिन की उल्टी गिनती शुरू हुई, ट्रंप ने 2020 की कड़वी यादें ताजा कर दी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे यह आशंका पैदा हो गई कि अगर वो हार गए तो 5 नवंबर के मतदान के नतीजे को स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे अमेरिका में अर्ली और मेल इन वोटिंग पर नजर रखने वाली फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लैब के अनुसार रविवार तक 75 मिलियन से अधिक अमेरिकी पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। कमला हैरिस चुनाव को देश की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले चुनाव के रूप में पेश कर रही हैं, जबकि ट्रंप अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और अमेरिका को अवैध प्रवासियों से छुटकारा दिलाने का वादा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक रूप से युद्ध के मैदान में हैं, जो समर्थन जुटाने के लिए आखिरी तर्क दे रहे हैं, क्योंकि कई सर्वेक्षणों में दो दावेदारों के बीच असाधारण रूप से कड़ी प्रतिस्पर्धा की भविष्यवाणी जारी है। हालांकि आयोवा में एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि हैरिस ट्रंप के 44% के मुकाबले 43% से आगे है। ट्रंप ने पोल को तेजी से खारिज कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 7 युद्ध क्षेत्रों में से कम 4 राज्यों में लड़ने वाले दोनों नेताओं में से कोई 1 जनवरी में व्हाइट हाउस की बागडोर संभाल सकता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे हुए थे। ट्रंप ने रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस छोड़नी नहीं चाहिए थी। जो बाइडेन को सत्ता में लाने वाले चुनाव के बाद ट्रंप ने मतदान प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और परिणाम को अदालतों में चुनौती दी, जिनसे उनके दावों को खारिज कर दिया। अपने संबोधन में ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब तक वो व्हाइट हाउस में है तब तक देश की सीमाएं सुरक्षित है। पूर्व राष्ट्रपति और पेंसिल्वेनिया के टिटिच ने एक रैली में कहा है पूर्व राष्ट्रपति और पेंसिल्वेनिया के लिटिच ने एक रैली में कहा है कि जिस दिन तक मैं था उस दिन तक हमारे देश के इतिहास में हमारी सीमा सबसे सुरक्षित थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था। मेरा मतलब है कि हमने ईमानदारी से बहुत काम किया है। अब मंगलवार को चुनाव है, देखना होगा कि इसके नतीजे क्या कुछ निकल के सामने आते हैं। क्या एक बार फिर से ट्रंप को व्हाइट हाउस में एंट्री मिलेगी या एक बार फिर से जिस तरीके से वो बाहर रहेंगे। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।